हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिजल्ट विद गौतम सर पर। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी कर पा रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं AGTA 3446 जो पोस्ट है उस पर, और आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जल्द ही LT ग्रेड का, उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, हालांकि आज हम बात करेंगे, सबसे पहले मेन बात यह है कि हम AGTA का जो एग्ज़ाम है आपने सभी ने दिया था जुलाई में, और 13 जुलाई को एग्ज़ाम हुआ था। उसमें अभी तक हमारे लोगों की अभी DV नहीं हुई है ना। तो उस पर हम लोग पहले बात करते हैं कि DV का क्या स्थिति है अभी। तो जो फरवरी है, फरवरी महीने में अभी आप देखो चल रहा है आपका जनवरी, जो हमारा वीडियो बन रहा है अभी, आज जनवरी का महीना चल रहा है। तो जनवरी में अभी क्या है, अभी तक DV की डेट जो है देखने को नहीं मिली है। तो अभी अगर जनवरी के लास्ट तक, ठीक है, जनवरी के लास्ट तक अगर हमारी DV जो है देखने को मिल जाती है, और आप सभी को पता है कि ये जो DV होने वाली है ऑनलाइन मोड में, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था ऑनलाइन मोड में होनी है। तो देखिए, मैंने कट ऑफ को भी पिछले वीडियो में आपको बताया था, और अगर आपको इतने नंबर अगर आपके हैं वो भी मैंने आपको बताया था कि मतलब अगर इतने नंबर हैं आपके तो उसमें आपको श्योरिटी के साथ में रहना है और नहीं रहना है एग्ज़ाम में। और अगर नहीं तो अगर इतने नंबर नहीं है आपके तो आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं, पुराना वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं मुख्य रूप से DV में आप लोगों को कैसे एक तरह से लाभ होने वाला है। ऑनलाइन DV में भी, ऑनलाइन DV में अगर DV होगी ऑनलाइन तो हम लोगों के पास में एक अपॉर्चुनिटी ये रहेगी कि जिस भी व्यक्ति के कोई भी डॉक्यूमेंट अगर उसका गलत पाया जाता है तो उसको बाहर ही किया जाएगा। जिसका भी डॉक्यूमेंट होगा उसको बाहर किया जाएगा। कुछ लोग तो अभी देखो मतलब बहुत से मतलब AGTA के एग्ज़ाम के बाद में कई सारे एग्ज़ाम हो चुके हैं तो उनमें चले गए होंगे। यूपी पुलिस का भी हो गया, अभी STA का हो जाएगा हो सकता है जहाँ तक कि, तो उसमें भी चले जाएंगे कुछ लोग। तो AGTA में इस हिसाब से मतलब कट ऑफ जो है अपनी कम भी जा सकती हैं। लेकिन फर्जी डिग्री बता रहे हैं कि कुछ लोग कह रहे हैं कि फर्जी डिग्री है कुछ लोगों के पास में। अगर जिन लोगों के पास में मतलब जो अपनी डिग्री है, कुछ यूनिवर्सिटी देखिए अभी मतलब बैन लगा था एक यूनिवर्सिटी पर, उनके द्वारा अगर डिग्री उनको मिली है तो वो भी लोग क्या हो जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। ये लोग भी बाहर चले जाएंगे अपन लोग, ठीक है, ये लोग, इनको भी बाहर किया जाएगा। लेकिन अभी जो 2024 का मामला ये कर रहा था लोगों को, मतलब ऐसा लगा था कि अगस्त जब तक की डेट थी, एक डेट का निर्धारण किया गया था 2024 में। इस डेट के अंदर जिन लोगों का जो एग्ज़ाम है, जब जो रिजल्ट आ गया था डिग्री का, AG का मतलब जो BSc AG है, इसका जो रिजल्ट है फाइनल का, वो 2024 में अगस्त, और अगस्त से पहले जिन लोगों का आ गया था, अभी तक तो अप्रैल था, मई था, ठीक है, अप्रैल मई चल रहा था 30 तक, तो उससे पहले जिन लोगों का रिजल्ट आ गया था वो लोग कह रहे हैं कि फॉर्म भर पाएंगे और उन्हीं लोगों को सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर ये भी हो सकता है। अच्छा, जिन लोगों के सेम नंबर होंगे उनका क्या क्राइटेरिया है, यहाँ पर देखो, सेम नंबर वालों के बाद में फिर एज आती है, और जिस व्यक्ति की एज ज़्यादा होगी उसको वहाँ पर प्रायोरिटी दी जाएगी। ठीक है, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। और अगर आपकी मतलब एज यहाँ पर कम है और आपके नंबर बराबर हैं तो कम एज वालों को कम प्रायोरिटी दी जाएगी, और जो जिसके ज़्यादा मतलब जिसकी ज़्यादा उम्र है, क्योंकि प्रायोरिटी के आधार पर जब देखा जाए कि जो उम्र दराज व्यक्ति होता है उसको चांस कम मिल पाएंगे आगे चल करके, अगर वो बाहर हो जाएगा वहाँ से, तो इस आधार पर एज भी एक मायने रखता है। ठीक है, फिलहाल अगर आपके नंबर ठीक ठाक है, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था उतने नंबर हैं, तो आप सिक्योरिटी के साथ में रहिए। और अगर इससे कम नंबर हैं तो आने वाली है 2290 वैकेंसी, इन पर आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, लेखपाल की वैकेंसी चल रही है। अगर आपने पेट का एग्ज़ाम दिया है तो लेखपाल की जो वैकेंसी चल रही थी उसमें भी आपको बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। इसके साथ ही साथ आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी पड़ेगी, एक चीज़ और मतलब ध्यान रखना पड़ेगा, जिन लोगों का जो डॉक्यूमेंट अभी मतलब अपन लोगों का ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, जिन लोगों के पास अभी डॉक्यूमेंट मतलब इकट्ठा नहीं हो पाए हैं और कुछ लोगों का गलत हुआ था, तो वो लोग अभी भी टाइम है, वो लोग अभी सही करवा सकते हैं।
जिन लोगों का कुछ भी अगर गलत है तो वो लोग सही करवा लें, और जिन लोगों का डॉक्यूमेंट नहीं बना है वो बनवा सकते हैं, ठीक है। और इसमें जो फ़ोटो वाली बात है, उसमें जो फ़ोटो वाली बात है, अपने लोगों की फ़ोटो जो है आप लोग मतलब जो अपलोड करेंगे उसमें डीबी के साथ में जो भी फ़ोटो अपलोड होगी वो जिस तरह की आपकी थी उस हिसाब से वही वाली फ़ोटो आप अपलोड करें, कोशिश करें कि वही फ़ोटो मिल जाए। अगर वो है तो सबसे बढ़िया है, बेहतरीन तरीके से। अगर आपको मतलब उसमें चेहरा आता है, साफ नज़र आ रहा है, तो उससे मतलब बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। जो पहले फ़ोटो उस पर लगी हुई थी वही। और जो करंट की अगर उसमें मांगेगा तो आपको बताएगा आयोग में, मतलब पोर्टल पे आपको बताएगा कि करंट की फ़ोटो चाहिए या पुरानी वाली फ़ोटो चाहिए। नहीं तो अगर करंट की नहीं मांगता है, कोई क्राइटेरिया नहीं देता है, तो आप पुरानी वाली फ़ोटो आराम से अपलोड कर सकते हैं जो उसमें आपने पहले फॉर्म में भरते हुए लगाई थी। और उसके साथ में जो भी फार्म आएगा तो उसको फिल करना पड़ेगा, जो भी डिक्लेरेशन रहेगा वो भी आप लोगों को भरना पड़ेगा। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं हमारा LT ग्रेड का मतलब हाल ही में 24 तारीख को एग्ज़ाम होने वाला है, आप सभी को पता होगा। इसमें आपको किस तरह से तैयारी आप सभी की चल रही होगी। और देखिए इसमें पोस्ट तो एग्रीकल्चर में भाई कम ही है, और फिर भी सिलेक्शन तो होगा ही कुछ लोगों का, और उसमें भी अगर आप लोग मतलब बेहतरीन तरीके से मेहनत कर पाए होंगे तो आप लोगों का भी होगा। यहाँ पर 14 वैकेंसी है, केवल 14 वैकेंसी है LT ग्रेड में, टीचर वाले में। तो यहाँ पर आपको 24 जनवरी को आपका क्या है, परीक्षा है। और ये परीक्षा जो है प्री की परीक्षा है, प्रीलिम्स की है परीक्षा, ठीक है। इसके बाद में मेंस होगा। ये टोटली ऑब्जेक्टिव है, ये सबको पता होगा जितने लोग भी तैयारी कर चुके हैं, मतलब कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव परीक्षा है। इसमें एक चीज़ आप लोग बहुत विशेष तरीके से ध्यान रखना, वो क्या है, इसमें जो है 150 क्वेश्चन है, 120 और 100 मतलब 30। ये जीएस वाला पोर्शन है। जीएस वाले पोर्शन में आपको दोनों में से मतलब कट ऑफ मार्क निकाली जाएगी, कितना पासिंग मार्क है वो आप लोगों को पता होगा। और इसमें से टोटल जो एग्रीकल्चर वाले हैं इनका एग्रीकल्चर, स्पेशलिस्ट जितने भी लोग बायोलॉजी वालों का बायोलॉजी है, और जितने भी वैकेंसी है उनका अलग अलग है, सभी का उतना क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जीएस जो है ये वाला, इसमें आपको मतलब ठीक ठाक करने की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी एग्रीकल्चर में तो सभी लोग मतलब बढ़िया ही करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 150 क्वेश्चन है, 120 मिनट में हल करना है। क्योंकि ये गलती मैंने पिछली बार जो PCS का एग्ज़ाम दिया उसमें कर दी थी, इसी वजह से मेरा नहीं हो पाया, नहीं तो हो जाता जहाँ तक कि मुझे उम्मीद थी। क्योंकि देखो जब इसमें हम 100 क्वेश्चन का एरिया दायरा लेकर के चलते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं गलतियाँ ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन यहाँ पर है 150 क्वेश्चन, और PCS में भी होते हैं 150 क्वेश्चन, इसीलिए उसमें मतलब थोड़ी सी बाई मिस्टेक हो गई थी मुझसे। तो यहाँ पर आप लोग ये गलती बिल्कुल ना करें। तो यहाँ पर है 150, और 150 में से आपको करने हैं 150 जितने भी मतलब सही आते हैं। और 1/3 आपको UPPCS में, UPSC में सभी में पता है कि 1/3 माइनस मार्किंग आपकी होती ही होती है। तो ये परीक्षा है, आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक है, क्योंकि आप सभी लोग मतलब बेहतरीन तरीके से परीक्षा को दें। और ये बातें ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि परीक्षा में जाते समय आपके भी ऊपर प्रेशर होता है, जितने भी विद्यार्थी होते हैं सभी के ऊपर प्रेशर होता है। इस प्रेशर को कम करके आप लोग इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे, और रोल नंबर भी आपको बहुत अच्छे से डालना है। रोल नंबर सबसे मेन फैक्टर होता है। आप रोल नंबर अगर अच्छे से डाल देंगे तो उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी आगे OMR भरने में। और मेन चीज़ होती है रोल नंबर और प्रेजेंटी। उसमें जो मतलब प्रेजेंटी वाला भरने वाला आता है तो उसमें कई एग्जाम में होता है पी करने वाला, उसको गोला भरने वाले को, उसको भी आप ध्यान रखेंगे। क्योंकि मैंने एक बार UPSC में गया था तो UPSC में मैंने प्रेजेंट ये वाला भरा ही नहीं था, तो ये भी मुझसे मिस्टेक हो चुकी है एक बार, तो ये भी आप ना करें। तो ये चीज़ें विशेष तौर पर ध्यान दें। किसी भी परीक्षा में मतलब देते समय आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि कितने उसमें क्वेश्चन हैं, कितनी माइनस मार्किंग है और कितना टाइम है उसमें।
टाइम मैनेजमेंट एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। अगर उस टाइम के भीतर आप पूरे पेपर को नहीं कर पा रहे हैं, नहीं एनालिसिस कर पा रहे हैं, तो वो गलती आपको आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलती है। और आपका परीक्षा जो पेपर होता है, पता चला आपका जो मतलब अपोजिट वाला व्यक्ति है या आपका जो साथ में जो तैयारी कर रहा वो व्यक्ति, उसने क्या किया, 2 घंटे में पूरा पेपर का एनालिसिस भी कर लिया, उसी में से पूरा पेपर भी कर दिया। और पता चला आप अभी जो है 150 में से कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, 120 क्वेश्चन ही आपने अभी अटेम्प्ट किए हैं, आपके 30 क्वेश्चन छूट गए। तो उसमें से कहीं ना कहीं उसने 150 क्वेश्चन देख लिए, आपने केवल अभी कितने 120 क्वेश्चन देखे हैं। और आपने 30 क्वेश्चन ऐसे हो सकते थे जो आप उसमें बहुत अच्छा कर सकते थे। ऐसा आपको कई बार देखने को मिला ही होगा, लेकिन आप उस चीज़ को, उस कमी को आप दूर करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो ये चीज़ भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा। और आने वाले किसी भी एग्जाम में ये सभी बातें आपको अप्लाई करनी चाहिए और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। इसी के साथ में हम आपको यहीं तक अभी छोड़ते हैं और बाकी देखेंगे आगे वीडियो में। जब भी डीवी आती है हम आपको तुरंत अपडेट करेंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है। बाकी और जो जानकारी रहेगी अभी आने वाली डीवी हाल ही में मतलब आपको देखने को मिल सकती है, जनवरी लास्ट या फरवरी की स्टार्ट, ठीक है। तो जब भी डीवी होगी, हमें भी डीवी करवानी है, तो हम सब लोग साथ में मिलकर डीवी कराते हैं, देखते हैं किसका सिलेक्शन होता है किसका नहीं होता है, फिर वो आयोग निर्धारित करेगा। आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।